एडवोकेट अंजलि अवस्थी एपिसोड लेकर हाजिर हैं। एपिसोड देखने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें, एपिसोड को एंड तक देखें। स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी फैमिली के साथ खड़ी होती है और गौरव चाचा को कह रही होती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कह रही होती है कि पहली बार काला कोट पहनकर मैं सुनवाई होते हुए देखूंगी और राघव सिंह को नोच नोच खाते हुए मैं देखूंगी। अगर भजन सिंह को कोई रोक सकता है तो वो है एक एडवोकेट अंजलि अवस्थी। वही है जो भजन सिंह जैसे सांप को बाज की तरह नोच नोच खा जाएगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहां से चली जाती है और गौरव रोने लग जाते हैं। उसकी पत्नी उनके पास आती है और कहती है कि आप रो क्यों रहे हैं। तो गौरव कहते हैं कि मुझे रोना नहीं आएगा, तुमने देखा नहीं कि बड़े भैया की हालत क्या हो चुकी है। फिर वैभव कहता है कि तुम तो भैया से लड़ते झगड़ते रहते थे तो तुम अब रो क्यों रहे हो। तो गौरव कहता है कि जहाँ लड़ाई होती है वहां पर प्यार भी बहुत होता है। तो वहां से गौरव चले जाते हैं। तानिया कहती है कि अब क्या होगा। तो शानी भी कहती है कि क्या बड़े पापा को जेल हो जाएगी। तो सब कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं। राघव सिंह कटघरे में खड़े होते हैं और भजन सिंह अपील कर रहा होता है। जज साहब से कह रहा होता है कि ये जो कटघरे में खड़े हैं राघव सिंह, ये शहर के जाने माने वकील हैं, मगर इन्होंने एक मेड पर जानलेवा हमला किया है जो एक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तो फिर राघव सिंह की वकील ऑब्जेक्शन करती है। तो जज साहब कहते हैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल। तो वहीं पर भजन सिंह कहता है कि जी किस बात का ऑब्जेक्शन कर रही हैं। पंकज पुरोहित खुद इस बात के गवाह हैं, कैसे उन्होंने राघव सिंह को खून से सनी हुई खंजर को पकड़ा है और कैसे इन्होंने बार बार पद्मा पर हमला किया है। अगर पद्मा आज हॉस्पिटल में नहीं पड़ी होती, यहाँ पर होती, तो आप लोगों को ये सब कुछ बता रही होती। वहीं पर राघव सिंह राजपूत भजन सिंह को चुप कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो। तो वहीं पर भजन सिंह कहता है कि ये तुम्हारा चैम्बर नहीं है, तुम मुझे आप कहकर बोलो। भजन सिंह पंकज पुरोहित को कटघरे में आने की अपील करते हैं। जज साहब पंकज पुरोहित को कटघरे में आने की परमिशन देते हैं और वो कटघरे में आ जाते हैं। भजन सिंह जज साहब से कहते हैं कि यही एक गवाह है जिन्होंने राघव सिंह को देखा कि कैसे वो पद्मा के पीठ पर खंजर पे खंजर मार रहे थे। एक अनजाने घर में पद्मा को लेकर जाने का आखिर मकसद क्या था। तो वहीं पर राघव सिंह की वकील ऑब्जेक्शन कहती है। राघव सिंह की वकील कहती है कि इधर उधर की बातें भजन सिंह ना करे, सीधे मुद्दे पर आए। और भजन सिंह पंकज पुरोहित के पास जाता है और कहते हैं कि क्या आप राघव सिंह को जानते हैं। पंकज पुरोहित कहते हैं कि इन्हें कौन नहीं जानता, इस शहर के जाने माने वकील हैं जिन्होंने अब तक सिर्फ एक ही केस हारा है। तो भजन सिंह कहते हैं कि मुद्दे की बात करते हैं और पंकज पुरोहित से पूछते हैं कि क्या आपने राघव सिंह को छुरा घोंपते हुए देखा। तो पंकज पुरोहित कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोलते। भजन सिंह बार बार उससे अपील कर रहा होता है, आप एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, तो आप हमें बताइए कि आपने राघव सिंह को शराब घोंपते हुए देखा। तो पंकज पुरोहित कहते हैं कि हाँ। तो वहीं पर भजन सिंह कहता है कि मैं अब इनसे कोई भी सवाल नहीं करना चाहता। तो पंकज पुरोहित जी कटघरे से बाहर आ जाते हैं। फिर भजन सिंह कहता है कि खंजर पर जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं वो राघव सिंह के हैं। तो हमारे पुलिस ऑफिसर की श्लाघा करते हैं जिन्होंने टाइम पर इन्हें पकड़ा। तो भजन सिंह कहता है कि ये ऐसे ही लड़कियों को लाते हैं और उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो वहीं पर राघव सिंह की वकील और जज साहब से अपील करती है कि बार बार राघव सिंह के करैक्टर पर उंगली ना उठाएं। ये बात उनके करैक्टर की नहीं है, ये बात एक सिर्फ मर्डर की हो रही है। तो जज साहब कहते हैं कि आप आकर केस लड़ना चाहेंगी। तो वहीं पर वो वकील कहती है कि हाँ मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ। जब वो वकील खड़ी होने लग जाती है तो तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसकी बाह पकड़ती है और नीचे बिठा देती है और कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये केस मुझे लड़ने दीजिए। मगर वो वकील मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मैं भी एक लॉयर हूँ, मैं ही केस लड़ूंगी। तभी अमन और एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पापा कहते हैं कि प्लीज आप इन्हें जाने दीजिए, भजन सिंह से सवाल जवाब सिर्फ एडवोकेट अंजलि ही कर सकती है। अमन सिंह राजपूत उस वकील को समझाते हैं कि प्लीज तुम अंजलि को ये केस लड़ने दो, तुम्हारी फीस मैं पूरी दे दूंगा, अगर तुम केस हार गई तो पापा को सजा हो जाएगी। तो तभी वहां पर अंजलि खड़ी हो जाती है केस लड़ने के लिए और जज साहब से अपील करती है कि ये केस मैं लड़ूंगी। तो तभी राघव सिंह बोल जाते हैं कि योर ऑनर ये केस अंजलि एडवोकेट नहीं लड़ेगी, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। तो तभी अंजलि पूरा टूट जाती है और नीचे बैठ जाती है। वहीं पर राघव सिंह जी कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ योर ऑनर, जब पद्मा की शादी थी तो वो मेरे घर में रह रही थी, तो वो मेरे घर में काम करती थी। मैं
पद्मा को अपनी बेटी की तरह मानता था। तो वहीं पर ऑब्जेक्शन जो ऑनर बोलता है, भजन सिंह कहता है कि ये सब बातों में आप कोर्ट को उलझा नहीं सकते। मैं जानता हूँ आप कितनी हुई गिरी हुई हरकतें करते हैं। तो वहीं पर राघव सिंह भजन सिंह को कहता है कि बकवास करना बंद कर दो। भजन सिंह कहता है कि आप भी जानते हैं उस पर कितना जानलेवा हमला हुआ है। राघव सिंह जज साहब से अपील करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पद्मा को यहाँ कोर्ट में बुलाया जाए। तो भजन सिंह कहता है कि आप नहीं जानते उनकी ऐसी हालत है कि वो कोर्ट में नहीं आ सकती। भजन सिंह कहता है कि ये ऐसे रैकेट चलाते हैं कि औरतों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। तो वहीं पर राघव सिंह कहते हैं कि ये मुझ पर झूठे इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और वो जज साहब से अपील करते हैं कि मुझे केस अपना खुद लड़ने दीजिए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर कहती है कि पापा मुझे अपना केस लड़ने दीजिए, मगर राघव सिंह फिर इनकार कर देते हैं। वहीं पर भजन सिंह अगली चाल चलता है और कहता है कि मेड सेंटर की रूपा रानी हेड है, मैं उसे कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। तो जज साहब उसे कटघरे में आने की इजाजत दे देते हैं। रूपा रानी बताती है कि पद्मा एक अनाथ है, उसे मैं ही गांव से लेकर आई थी और मैंने ही उसे काम दिलाया था। रूपा रानी बताती है कि हर महिला 2 वक्त की रोटी के लिए रोज लड़ती है। रूपा रानी कहती है कि इन लोगों की वजह से ही घर की महिलाओं का बाहर निकलना बंद हो गया है, सिर्फ इन लोगों की वजह से ही। तो भजन सिंह कहता है वो सब छोड़िए, आप बताइए कि पद्मा की शादी हुई थी। तो वो रूपा रानी कहती है कि नहीं। वहीं पर भजन सिंह कहता है कि जे तो राघव सिंह कहते हैं कि उन्हें शादी के लिए न्योता दिया गया था। तो वहीं पर रूपा रानी कहती है कि जे साहब झूठ बोल रहे हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी मन ही मन सोच रही होती है कि वे वीडियोस मैंने पद्मा के वीडियोस देखे थे। वो रूपा रानी भी राघव सिंह पर इल्जाम लगाने लग जाती है और चंद्रभान सिंह की ओर उंगली कर कर कहती है कि वो साहब बहुत अच्छे हैं, महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और महिलाओं की बहुत ही इज्जत करते हैं। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। रूपा रानी रोने लग जाती है और जज साहब से कहती है हुजूर जे खूनी है खूनी, अगर पद्मा मर गई तो इनको छोड़िए मत, इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फिर भजन सिंह अगली चाल चलता है और जज साहब से कहता है जो कुछ है आपके सामने है। जज साहब से कहता है कि पद्मा की शादी तो हुई नहीं। किसी बात को लेकर राघव सिंह और पद्मा में बहस हुई और इन्होंने उस पर खंजर पे खंजर खोप दिया और फिर इन्होंने सोचा कि लाश को कहीं टिकाने लगा देंगे जहाँ फिर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एडवोकेट अंजलि अवस्थी से नहीं रहा जाता और वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एडवोकेट अंजलि अवस्थी जाने लगती है और वो वकील उसका हाथ पकड़ लेती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपना हाथ छुड़ाती है और राघव सिंह जी के पास चली जाती है और कहती है कि पापा मैं आपकी बहू हूँ, आपके छोटे बेटे की पत्नी हूँ, मैं आपकी इज्जत रखूंगी और जो भी करूंगी सही करूंगी। तो राघव सिंह जी कुछ नहीं बोलते और एडवोकेट अंजलि अवस्थी भजन सिंह के पास जाती है और कहती है कि मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब तो तुम्हारी लिस्ट में है ही नहीं। नरवान सिंह जी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की ओर देख रहे होते हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीधा रूपा रानी के पास जाती है और पूछती है कि आपने ही पद्मा को राजपूतों के घर में काम पर लगाया था। तो वो कहती है कि हाँ। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी पूछती है कि कितने साल हो गए पद्मा को राजपूतों के घर में काम करते हुए। रूपा रानी कहती है कि कई साल हो गए। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी पूछती है कि कितने साल, और रूपा रानी लड़खड़ाती आवाज में कहती है कि 6-7 साल हो गए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी रूपा रानी से पूछती है कि आप जब तक काम पर लगाया है पद्मा को तो आप कितनी बार मिली हैं। तो रूपा रानी लड़खड़ाती आवाज में कहती है कि मिली हूँ। फिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी तीखे स्वभाव में पूछती है कि कितनी बार, और रूपा रानी कहती है कि 1-2 बार मिली हूँ। रूपा रानी कहती है कि मेड सेंटर की लड़कियां बहुत से घरों में काम करती हैं, इसीलिए उनसे मिलना नहीं होता। एडवोकेट अंजलि अवस्थी रूपा रानी से पूछती है कि क्या तुम इनसे कह सकती हो कि पद्मा शादी में नहीं थी। तो रूपा रानी कहती है कि हाँ। वहीं पर भजन सिंह को ऑब्जेक्शन होता है और खड़ा हो जाता है। जज साहब फिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कहते हैं कि आप सवाल जवाब कर सकती हैं। तो अंजलि कहती है रूपा रानी से कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो। तो वो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो एडवोकेट अंजलि फिर से कहती है कि तुम ऐसे शब्द जो यूज कर रही थी तो तुम्हें वो किसने सिखाए हैं। महिला संगठन और भी शब्द तुमने बहुत सारे यूज किए हैं। वो पूछती है कि वो तुम कहाँ से सीखी हो। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लगातार सवाल जवाब रूपा रानी से कर रही होती है और रूपा रानी इतनी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ए अंजलि तुम मुझसे तमीज से बात करो। वहीं पर भजन सिंह को भी बहुत सा आता है और उठकर खड़ा हो जाता है, मगर जज साहब लगातार एडवोकेट अंजलि अवस्थी को ये इजाजत देते हैं कि वो सवाल जवाब कर सकती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि देख लीजिए जज साहब, अभी तक वो तमीज में बात कर रही थी और रूपा रानी अभी तमीज सब भूल गई है। ये सब स्क्रिप्टेड है जो
रूपारानी बोल रही है। रूपारानी ने खुद कहा है कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ है। तो भजन सिंह से एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि तुम मेरे सवालों का जवाब भजन सिंह दे ही नहीं सकते, तुम्हें नहीं पता कि मैं कोर्ट में क्या कर सकती हूँ। तभी वहां पर अंजलि एडवोकेट एक नया मोड़ लाती है और कहती है कि मुझे राघव सिंह राजपूत का फोन चाहिए। तो जैसा कहते हैं कि क्यों, और फिर अंजलि एडवोकेट बताती है कि उनका फोन का मैं रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया था जब वो पद्मा से बात कर रहे थे, वो रिकॉर्डिंग इनके फोन में होगी, आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। राघव सिंह जी भी सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि जब पद्मा से बात की तब अंजलि ने आकर फोन मांगा, फिर अंजलि ने भी पद्मा से बात की थी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कोर्ट से फोन लेने की इजाजत मांगती है। कोर्ट में फोन हाजिर हो जाता है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि पहले मैं पंकज पुरोहित जी से कुछ चंद सवाल करना चाहती हूँ। पंकज पुरोहित जी कड़गड़े में आ जाते हैं और एडवोकेट अंजलि अवस्थी उनसे कहती है कि आप कीचड़ में खिले हुए एक कमल के फूल हैं। आज तक आपने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, मगर आज एक गलत रास्ते पर आप चल रहे हैं। तो वहीं पर पंकज पुरोहित जी कहते हैं, मैं उस दिन से जॉब कर रहा हूँ जब तुम अपनी माँ की गोद में खेल रही थी। तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, जो भी मैं करता हूँ अच्छे के लिए ही करता हूँ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि भले ही आप ठीक कर रहे हो, मगर इस वक्त आप बहुत ही गलत कर रहे हैं क्योंकि आपको गुमराह किया जा रहा है। तो वहीं पर पंकज पुरोहित कहते हैं कि मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता, मैंने सब कुछ आंखों से देखा है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित जी से कहती हैं कि क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि राघव सिंह जी छुरा घोंप रहे हैं। तो यहीं पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी का एंड हो जाता है। तो बहुत खूबसूरत सीरियल था। नेक्स्ट सीरियल में देखने के लिए क्या होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल हम देखेंगे कि राघव सिंह जी को बेल मिल जाएगी और राघव सिंह जी अंजलि एडवोकेट अवस्थी का थैंक यू करेंगे और कहेंगे ऐसे बेल तो मैं भी नहीं ले सकता था। तो यहीं पर हम अलविदा कहते हैं, कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए।